रहने दे आसमान ज़मीन की तलाश कर, सब कुछ यही है ना, कहीं और तलाश कर। अरे रहने दे आसमान ज़मीन की तलाश कर, सब कुछ यही है ना, कहीं और तलाश कर। हर आरज़ू पूरी हो तो जीने का क्या मज़ा। अरे हर आरज़ू पूरी हो तो जीने का क्या मज़ा। जीने के लिए एक बस कमी की तलाश कर, जीने के लिए बस एक कमी की तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर रीजनिंग का, जो काफ़ी बेस्ट चैप्टर है, रीजनिंग का एक बैकबोन माना जाता है। और इसमें मैं बहुत सारा, आज ये फर्स्ट सेशन होने वाला है और इसमें मैंने बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट के साथ आपके लिए बहुत सारा अलग अलग लेवल्स का क्वेश्चंस भी लाया है। तो आप हमारे सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो हमारा जितना भी सेशंस हम अगर अपलोड करेंगे उसका अगर आप पूरा सेशन वॉच कर लेते हैं तो वादा है आपसे कि आप कोई भी क्वेश्चंस या फिर किसी भी क्वेश्चंस या फिर किसी भी एग्जामिनेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, धुआं धुआं उड़ा देंगे। बस हमारे जितने भी सेशंस होते हैं उसको आप कम्प्लीटली वॉच कीजिए और 100% श्योर होना चाहिए कि आप उस कॉन्सेप्ट्स को, उस लेवल्स को क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आते हैं, ये हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा और इसके फर्स्ट सेशन से मैं पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ कि ये कोडिंग डिकोडिंग है क्या और इसको हम कैसे कोई भी क्वेश्चंस अगर आता है तो उससे हम डील करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कोडिंग एंड डिकोडिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सबसे पहले टाइप के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल 3 टाइप का क्वेश्चंस इससे बनता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का क्वेश्चन इससे बनता है। सबसे पहला टाइप जो बनता है वो हमारा लेटर कोडिंग होता है। कैसा होता है? तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो हमारा लेटर कोडिंग होता है और आज मैंने लेटर कोडिंग का ही सेशन लेके आया हूँ। दूसरा जो बनता है वो हमारा बनता है नंबर कोडिंग। दूसरा जो टाइप है वो हमारा बनता है किसका? तो नंबर कोडिंग का बनता है। नंबर कोडिंग क्या है इसको भी मैं बारीकी से समझाऊंगा आपको। और तीसरा जो टाइप बनता है वो होता है मिक्स्ड कोडिंग। क्या होता है? तीसरा टाइप होता है मिक्स्ड कोडिंग, है ना, मिक्स्ड कोडिंग। और ये मिक्स्ड कोडिंग का भी 2 टाइप होता है। एक होता है ओल्ड टाइप होता है, ओल्ड मिक्स्ड कोडिंग, और एक होता है न्यू मिक्स्ड कोडिंग, जो सिर्फ और सिर्फ अभी तक में बात करें तो बैंक वगैरह में ही पूछा गया है और किसी एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा गया है। उम्मीद है कि आगे और भी एग्जामिनेशंस में पूछा जाए, लेकिन बैंक का जो रीजनिंग होता है वो थोड़ा क्या होता है, टफ होता है, इसीलिए बैंक में ये न्यू टाइप का मिक्स्ड कोडिंग पूछा गया है। तो ये हमारे 3 ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लेटर कोडिंग आते हैं, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग आता है। इसके अलावा कोई भी कोडिंग नहीं होता है। तो आज के सेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ लेटर कोडिंग और आज के 3 सेशन, यानी जो भी सेशंस अपलोड होगा उसमें मैं बोल दूंगा कि कौन सा कोडिंग है। तो आज के सेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ लेटर कोडिंग के बारे में ही बात करूंगा। और इस लेटर कोडिंग कितने तरीके से होते हैं, टोटल 7 तरीके से होते हैं लेटर कोडिंग। 7 तरीके से हम लेटर को कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे आज के सेशन में, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, हम कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें अल्फ़ाबेट्स याद होनी चाहिए। क्या बात कर, अल्फ़ाबेट तो सबको याद होता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ाबेट याद होनी चाहिए। दूसरा नंबर, अल्फ़ाबेट का कोडिंग याद होनी चाहिए। मेन पॉइंट ये है कि अल्फ़ाबेट का कोडिंग आपको याद होनी चाहिए, यानी अल्फ़ाबेट का पोजीशन जो होता है वो याद होनी चाहिए। ए 1 प्लेस पे आता है, बी 2nd प्लेस पे आता है, जेड 26 प्लेस पे आता है। टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स है। इसका आपको क्या पोजीशन याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन याद रखने के लिए मैं एक आपको बताता हूँ ट्रिक, जो है आप भली भांति जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो सही बात है, अगर नहीं जानते होंगे तो अभी जान लीजिए। इजोटी होता है, EJOTY, इजोटी। ई जो है वो 5th पोजीशन पे आता है, जे 10th पोजीशन पे आता है, और ओ 15th पोजीशन पे आता है, टी 20th पोजीशन पे आता है, और वाई जो है वो 25th पोजीशन पे आता है। तो आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं, इजोटी, EJOTY। ई स्टैंड्स फॉर 5, जे 10 पे, ओ 15 पे,
T20 पे और Y25 पे आता है। बोलिए मेरे साथ, E5 पे, J15 पे, J10 पे, O15 पे, T20 पे और Y25 पे। तो आपको या तो है ही कि J के बीच और O से पहले क्या आता है, या फिर T के बीच और O के बीच क्या आता है। तो आप इस तरीके से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आप पोजीशन याद करेंगे। और देखिए, आप कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो कोडिंग यानी लेटर कोडिंग का प्रॉब्लम आपके जुबान पे होना चाहिए। प्रॉब्लम नहीं, उसका सलूशन आपके जुबान पे होना चाहिए। मतलब कि अगर हम कहें कि क्यू का पोजीशन क्या है, तो हमारे क्यू बोलने से पहले आपका क्यू का पोजीशन याद होना चाहिए। यानी कहने का सेंस ये है कि कहीं भी अगर लेटर कोडिंग करना होता है तो आपको आंख बंद करके तुरंत कोड कर दें, तब आप फराटेदार रीजनिंग जानते हैं, वरना आप नहीं जानते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इजोटी का कंसेप्ट यूज करके आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट की बात करूं तो अपोजिट वर्ड होते हैं। क्या? अपोजिट लेटर, अपोजिट वर्ड नहीं। जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट होता है क्या? एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, ठीक है। इसी तरीके से सारा का सारा यहाँ पे क्या है, एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। अपोजिट लेटर कैसे? तो अगर ये फर्स्ट से यानी स्टार्टिंग से फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो ये लास्ट से फर्स्ट पोजीशन पे आता है। 26 पोजीशन स्टार्टिंग से है, लेकिन लास्ट से फर्स्ट पोजीशन पे आता है। इसी तरह अगर ये सेकंड पोजीशन पे है तो ये कितना पोजीशन पे है, तो 25th पोजीशन पे है। तो इस तरीके से आपको ये अपोजिट यानी अपोजिट्स एक दूसरे का याद रखना है। अगर अपोजिट याद रखना है तो मैं आज एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो उस ट्रिक को आप याद रखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए ए और जेड, तो ये तो याद करने की ज़रूरत है ना, फिर भी इसको हम लिख देते हैं आज। ए फॉर ए और जे फॉर जेड, ठीक है, जॉ फॉर जेड, आज। अब बी वाई मतलब बाय कहते हैं ना, बाय गर्लफ्रेंड को जब बोर हो जाते हैं फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, प्रेमिका से, प्रेमी से, तो कहते हैं ना बाय अब नहीं कुछ करना है, तो BYE, ठीक है। तो ये बी और वाई एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे CX क्या हो गया, तो आप एक गाड़ी का नाम सुने होंगे, क्रक्स, ठीक है, क्रक्स, CRUX, क्रक्स। तो C का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रक्स एक्स, C का अपोजिट क्रक्स एक्स, C का अपोजिट X, ठीक है। उसके बाद DW, तो आप जानते होंगे कि अब ठंड का मौसम आता है जब तब, तो उस समय क्या ड्यू, ओस वगैरह गिरता है, तो यहाँ पे D का अपोजिट क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। D का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, W हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिए। उसके बाद इसको याद रखिएगा, तो एक मिनट, इसको याद रखिएगा E और V को, तो आप याद रखिएगा LOVE, क्या, LOVE, इसमें E और यहाँ पे भी एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, LOVE। या फिर इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ईव, है ना, ईव, ठीक है, ईव, EVE, ठीक है। तो इसका भी का अपोजिट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, EVE या फिर LOVE। उसके बाद यहाँ पे इसको याद रखिएगा, फ्लू, FLU, ठीक है, FLU। या फिर आप ऐसे कहते हैं ना, जब लव से एक्सेस हो जाता है लव, तो कहते हैं उफ, अब छोड़ो यार, उफ, ठीक है। तो आप ये उफ से याद रखिएगा, UFF से, U का अपोजिट क्या हो जाता है, F हो जाता है, उफ, आज छोड़ दो यार, उफ बाय, ठीक है, ऐसे करते हैं। उसके बाद ये जो होता है GT का, तो आप याद रख सकते हैं GT रोड है, GT रोड ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर मैं एक इस तीनों का ट्रिक बताऊं, इस तीनों का एक साथ ट्रिक बताऊं, तो देखिए SHIRT, इसको दे देना है G, कहाँ, SHIRTG, कहते हैं ना अपने धर्म पत्नी को, अरे शर्ट लाओ जी, अरे शर्ट लाओ जी, कहते हैं ना, तो शर्ट जी, क्या कहेंगे, अरे शर्ट जी लाओ जी, शर्ट जी। तो S का अपोजिट H, I का अपोजिट क्या हो जाएगा, I का अपोजिट R हो जाएगा, और T का अपोजिट क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, शर्ट जी, अरे शर्ट जी। शर्ट को भी आजकल जी बोलने लगे हैं, ठीक है, और बेबी को तो बोलते ही हैं। तो इतना याद हो गया, ठीक है। अब JQ को कैसे याद रखें, अरे फिल्म इंडस्ट्री में वो जैकलीन नामक है एक्ट्रेस, नहीं, तो JQ, जैकलीन, JQ, जैकलीन,
जैकलिन का स्पेलिंग याद है? फंस जाते हैं लोग। JACK नहीं, JACQUE है, QUELINE, जैकलिन। ठीक है, तो यहाँ पे J और Q एक दूसरे का अपोजिट है। जैक, सीधा याद रखिए ना, जैक। अरे जैकलिन, जैक, हेलो जैकलिन, जैक। ठीक है, तो J से क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, जैकलिन। ठीक है, उसके बाद K और P को कैसे याद रखेंगे? तो मेरे भाई एक फिल्म देखे होंगे, कौन सा, किसका बताइए? आमिर खान का। अरे देखे हैं, किसका देखे हैं बताइए, किसका है उसमें, किसका रोल है? PK। हाँ जी, PK। ठीक है, PK P का अपोजिट क्या हो जाएगा? K। PK देखे हैं ना फिल्म? हाँ जी, बताइएगा कब फिल्म रिलीज हुआ था और उसका एक्टर और एक्ट्रेस उसमें कौन थी? ठीक है, उसके बाद ये LO का भी क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा, LOVE हो जाएगा। ठीक है, तो LO का क्या हो जाएगा? देखिए लव में क्या है, LOVE में क्या है? L का अपोजिट O है और V का अपोजिट क्या है? E है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, लव में L का अपोजिट O है और V का अपोजिट क्या है? तो V का अपोजिट E है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। उसके बाद MN, तो MN याद रखने का ज़रूरत ही नहीं है, MAN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MAN हो जाएगा। तो आई होप इस सारे ट्रिक को आप मेंशन कर लेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, और इसको कम से कम देखिए, पोजीशन याद रखने के लिए और इस सब को याद रखने के लिए पोजीशन की बात करें तो पोजीशन आपको तभी याद होगा जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो आप क्या कीजिए, कॉपी निकालिए और कम से कम बहुत सारा डिक्शनरी से वर्ड लीजिए और वर्ड लिख लीजिए, और कम से कम 10 पेज आपको अभी खर्च करने हैं। 10 पेज लिखिए और सबके लेटर का कोडिंग लिखते जाइए पहले देख के, उसके बाद फिर आप ट्राई कीजिएगा कि बिना देखे लिखे। नहीं याद हुआ ना तो फिर हम YouTube चैनल डिलीट कर देंगे। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा, डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। और क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि कौन सा टाइप पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो टाइप की बात करें तो सबसे पहले आज लेटर कोडिंग का जो टाइप है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे हाँ जी क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि हैंड इज कोडेड एज IBOE। देखिए भाई साहब, HAND, हैंड को कोड किया गया IBOE, राइट। तो कह रहा है कि सिल्क का कोडिंग क्या होगा? व्हाट इज़ द कोडिंग ऑफ सिल्क? देखिए सबसे पहले अगर इसको आसान तरीके से, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको क्या कर लें, आप इसका कोडिंग कर लें। कोडिंग कहने का मतलब इसका आप पोजीशन लिख लें। ठीक है मेरे भाई, तो H का कितना होता है? तो 8 होता है, इसका 1 होता है, इसका MNO यानी इसका 14 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। I का 9 होता है, B का 2 होता है, O का 15 होता है और E का 5 होता है। सॉरी, E का E लिख दिए, E का 5 होता है, तो आप यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सिर्फ बिगिनर के लिए है। वैसे तो जो धुरंधर लोग हैं वो तो तुरंत पहचान लेंगे। देखिए यहाँ पे सब में एक ऐड हुआ है, यहाँ पे भी एक ऐड हुआ है, यहाँ पे भी एक ऐड हुआ है, यहाँ पे भी एक ऐड हुआ है, यानी सब में +1 है, +1 है, +1 है, +1 है। ठीक है, तो इसमें भी +1 कर देंगे। तो सिल्क का +1 PQRS के बाद होता है T, I के बाद क्या होता है? तो GH, I के बाद J होता है, K के बाद क्या होता है? तो JKLM होता है और K के बाद क्या होता है? L होता है। तो JTML हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। JTML हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे ये क्वेश्चन लाने का मतलब ये था कि यहाँ पे देख रहे हैं कि डायरेक्ट कोडिंग किया गया है। यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग, यहाँ पे 4 लेटर है और 4 लेटर को आमने सामने कोडिंग कर दिया गया, आमने सामने कोडिंग कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट कोडिंग, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड कोडिंग है। पहला टाइप आप याद रखिएगा, ये हो गया फॉरवर्ड कोडिंग, मतलब आगे का आगे, आगे का आगे से सामने सामने डायरेक्ट कोडिंग या फिर फॉरवर्ड कोडिंग हो गया। अब ऐसा भी आ सकता है ना, इसको इससे कोड कर सकता है, जैसे मान लीजिए इसको इससे कोड कर सकता है, इसको इससे या फिर इसको इससे। अगर मान लीजिए 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे भी 5 है नीचे में, तो कर सकता है क्या? इसको सामना सामनी कर सकता है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे कोड कर सकता है। तो अब देखते हैं कि अगला टाइप हमारा क्या है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारा खिचड़ी बना दिए हैं, तो आप खा लीजिएगा और बताइएगा कि टेस्ट कैसा है। चलिए अब फिर खिचड़ी को ख़त्म भी कर दिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि हैंड इज़ कोडेड एज EOBI। देखिए खतरनाक क्वेश्चन है।
HAND। अब हैंड को कोड किया गया EOBI। तो आपको पूछ रहा है वह बस पीछे वाला ही है, सिल्क का क्या होगा। तो H का 8 होता है, हाँ जी, H का कितना होता है बताइए। तो H का आप कहेंगे कि 8 होता है, H का 8 हो जाता है, A का 1 हो जाता है, N का कितना होता है तो 14 हो जाता है, MNO, D का 4 हो जाता है, E का 5 होता है, O का 15 होता है, B का 2 होता है और यहाँ पे I का 9 होता है। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे कोडिंग किया गया। आप ज़रा गौर करेंगे तो अगर आप ऐसे मिलाएंगे तो 8 को 9 बना दिया गया, 1 को 2 बना दिया गया और 14 को 15 बना दिया गया और 4 को 5 बना दिया गया। यानी सब में कितना ऐड कर रहा है तो +1 ऐड कर रहा है। सब में कितना ऐड कर रहा है +1। तो यहाँ भी सब में हम क्या कर देंगे +1 ऐड कर देंगे। लेकिन प्लस ऐड करेंगे तो ये ऐसे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे चला आएगा। तो उसके बाद S के बाद क्या होता है T हो जाता है, I के बाद क्या होता है G, H, I के बाद J हो जाता है, L के बाद क्या होता है तो J के L M हो जाता है और K के बाद L हो जाता है। तो LMJT हमारा C नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको कैसा कोडिंग मिला तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 लेटर है, यहाँ पे 4 लेटर है और सबको क्रॉस कोडिंग किया गया, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे। इसको हम बोलेंगे रिवर्स कोडिंग। क्या बोलेंगे रिवर्स कोडिंग बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिवर्स कोडिंग। ठीक है, पहले वाला क्या था तो ये था हमारा फॉरवर्ड कोडिंग, सीधा 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 था। ये हमारा क्या हो गया रिवर्स कोडिंग हो गया। ठीक है, यानी आगे वाला पीछे से स्टार्ट हो रहा है। अब जो आएगा वो आएगा आपका टाइप क्रॉस कोडिंग। ठीक है, तो देखिए क्रॉस कोडिंग क्या होता है सो देखिए। अब यहाँ पे क्रॉस कोडिंग है। क्रॉस कोडिंग आपको यहाँ पे ये है कि मेरे भाई हैंड को लिखा गया BIOE, क्या लिखा गया HAND, हैंड को लिखा गया BIOE। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि सिल्क का क्या होगा। ठीक है, सिल्क का क्या होगा तो मेरे भाई सबसे पहले ये 8 हो गया, ये 1 हो गया और ये N कितना हो गया तो ये 14 हो गया और ये 4 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 15 और ये हो गया 5। तो अब आप देख रहे हैं कि क्रॉस कोडिंग है यहाँ पे कैसे। तो ये पहला 4 लेटर है ना, तो पहला 2 लेटर यहाँ पे, पहला लेटर का सेकंड किया गया, पहला लेटर का सेकंड कोड किया गया और सेकंड का पहला किया गया, फिर थर्ड का फोर्थ किया गया और फोर्थ का थर्ड किया गया। यानी ये हो गया क्रॉस कोडिंग, ये क्या हो गया क्रॉस कोडिंग। और सब में एक एक जोड़ दिया गया। इसी तरह इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर और सब में क्या कर देंगे +1 +1 +1 +1 ऐड कर देंगे। तो S के बाद क्या होता है T, I के बाद क्या होता है J, L के बाद क्या होता है तो J के L M होता है और K के बाद क्या होता है तो L होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो JTLM हो जाएगा। JTLM यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई इस तरह के कोडिंग को बोलते हैं हम लोग क्रॉस कोडिंग। क्या बोलते हैं तो इस तरह के कोडिंग को बोलते हैं हम लोग क्या क्रॉस कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए चार है ऐसे, अगर मेरे भाई यहाँ पे अगर 5 रहता, 5 लीटर का रहता तो हो सकता है यहाँ पे इसको ऐसे कोडिंग करे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे कोडिंग करे। ठीक है, तो इस तरीके का ये कोड हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी कोडिंग आता है जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लीटर है, यहाँ पे भी 4 लीटर है, तो क्या करेगा इसको ऐसे, इसको ऐसे, एक मिनट मेरे भाई, इसको ऐसे कोड कर दिया, इसको ऐसे और ये लास्ट वाले को फर्स्ट में उठा के पटक दिया। तो ऐसा भी कोडिंग होता है जो आपको आगे क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे। तो अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे, और 4th क्वेश्चन पे हम ज़रा जोर लगाते हैं और जोर लगा के देखते हैं कि हमारा जो पावर है वो सही हो पाता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे राइट इज कोडेड एज VQHSD। अब देखिए WRITE, राइट को कोड किया गया VQHSD। तो आपको पूछ रहा है कि बताइए माइट का क्या होगा, MIGST, माइट का क्या होगा। तो राइट का सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए कि आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसके ऊपर जो है सबका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, सबका पोजीशन लिख लीजिए। सबका पोजीशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा तो W का हो जाएगा कितना तो 23 आ जाता है, WXYZ। इसके बाद 3 है, R का हो जाता है 28, I का हो जाता है 9, T का हो जाता है तो TY 20 हो जाता है और E का 5 हो जाता है। V की बात करें तो TUV कितना हो जाएगा तो 22 हो जाएगा।
क्यू का कितना हो जाएगा, तो ओ पी क्यू, ओ 15 है, पी 16 और ओ पी क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। एच कितना होता है, 8 होता है। एस कितना होता है, तो एस टी 19 हो जाएगा। और डी कितना हो जाता है, तो 4 हो जाता है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे फॉरवर्ड कोडिंग ही है। देखिए 23 को 22 लिख दिया गया, 18 को 17, 9 को 8, 20 को 19 और 5 को 4 लिख दिया गया। यानी मेरे भाई सब में -1 किया गया, सब में -1 किया गया। तो आप इसमें भी फॉरवर्ड कोडिंग ही करेंगे। देखिए ये एग्जांपल है फॉरवर्ड कोडिंग का। सब में वही करेंगे लेकिन सब में क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। M से पहले क्या होता है, तो JKL, L होता है। I से पहले क्या होता है, तो GHI, H होता है। उसके बाद GHI, G से पहले क्या होता है, आप कहेंगे F होता है। H से पहले क्या होता है, तो GH होता है, तो G हो जाएगा। T से पहले क्या होता है, तो ST, तो S हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉरवर्ड कोडिंग ही, लेकिन एक एक घटा के लिखा है। तो LHFGS, LHFGS यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई धुआं उड़ा देंगे इस चैप्टर को, धुआं उड़ा देंगे, फिर आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। ठीक है, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। देखिए अब 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ चेयर इज कोडेड एज EJCKT, तो टेबल का पूछ रहा है। मेरे भाई चेयर का लिखा हुआ है CHAIR, चेयर का लिखा हुआ है EJCKT, तो आपसे पूछ रहा है TABLE का क्या होगा, टेबल का क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप, तो यहाँ पे सबका पोजीशन लिख लेंगे। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना, तो JK, तो ये हो जाएगा 11 और T कितना हो जाता है, तो 20 हो जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 को कहाँ से हम क्या करें, 3 को कहाँ से हम क्या करें। अच्छा हम ऐसा कर दें, हम ऐसा कर देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो +2 किया गया, यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ भी +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे भी +2 किया गया। मतलब ये फॉरवर्ड कोडिंग ही है, लेकिन सब में 2 ऐड कर दिया गया। तो ये इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी हम 2 ऐड कर देंगे। तो TUV ABC BCD LMN और EFG, तो VCDNG हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अरे गर्दा उड़ा देंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप बने रहिए हमारे इस सेशन के लास्ट तक। चलिए ठीक है, हाँ जी, जैसे गर्लफ्रेंड को छोड़ के नहीं जाते हैं ना, उसी तरह। अरे भाई ये लाइफ का सवाल है, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर ये आप पढ़ लेंगे तो आपको नौकरी हो जाएगा, फिर छोकरी तो आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। बात करते हैं, अरे आप अभी का अभी सक्सेसफुल हो जाइए, उसके बाद देखिए आपका दुश्मन भी आपसे गला लगाने आएगा। नहीं आएगा तो फिर हमसे कहिएगा, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं 6th क्वेश्चन पे। और 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए 6th क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ श्याम इज कोडेड एज JXVEP। अब गजब का क्वेश्चन है भाई। अब कह रहा है कि श्याम को कोड किया गया JXVEP, तो कह रहा है कि पिंकू को क्या करेंगे। अरे भाई पिंकी रहता तब तो ठीक हो था, यहाँ पे पिंकू है, गड़बड़ा क्या, मामला गड़बड़ा गया। श्याम को कोड किया गया JXVEP, तो पिंकू को कोड कैसे करेंगे। अरे भाई श्याम SHYAM, हाँ वो वही वाला श्याम जो पिंकू के साथ घूमा करता था, JXVEP। तो आपसे पूछ रहा है पिंकू का क्या होगा, PINKU, पिंकू का क्या होगा। ये U है मेरे भाई, ओ मत पढ़ लेना, ये U है। ठीक है, अब क्या करेंगे। अरे भाई यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मैंने बताया ना, अगर आप बिगिनर हैं तो पहले क्या कर लीजिए, पहले इसका वो लिख लीजिए क्या, तो प्लेस वैल्यू ST, तो 19 हो जाएगा। H का 8 हो जाएगा, YZ 25 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। MNO, तो M का 13 हो जाएगा, J का 10 हो जाएगा, XYZ तो 24 हो जाएगा, V का कितना हो जाएगा, तो TUV 22 हो जाएगा। हाँ जी, देख रहे हैं ना कैसे कनेक्ट करके लिख रहे हैं, 5 हो जाएगा। P का क्या हो जाएगा मेरे भाई, P का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आप O के बाद P आता है तो 16 मार देंगे खटाखट। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना,
चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं कैसे यहाँ पे कोड किया है, किस तरीके से कोड किया है। देखिए 19, 10, 8, 24, 25, 22, 1, 5, 13, 16। देखिए यहाँ फॉरवर्ड कोडिंग तो हमको नहीं लग रहा है क्योंकि 8, 24 तो लिख नहीं सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे एक्चुअली कोड किया है। अच्छा हम ऐसे देख लें, 19 को 16 बना दे, 8 को 5 बना दे, 25 को 22 बना दे, 1 को 24 बना दे, लेकिन गड़बड़ा गया मेरे भाई, गड़बड़ा गया। लेकिन गड़बड़ाया कुछ भी नहीं है मेरे भाई, एम को जे बना दें, ये भी हो सकता है। आप कैसे बनाएंगे सो देखिए मेरे भाई, गड़बड़ाया कुछ भी नहीं है। देखिए हम ऐसा करें, अब देखिए एक मिनट मेरे भाई, कलर सेलेक्ट करने दीजिए। हम ऐसा करें, ये 19 को 16 बना दिया यानी -3 कर दिया, हाँ या ना। ये 8 को 5 बना दिया, -3 कर दिया। 25 को 22 बना दिया, -3 कर दिया। अब 1 को 24 कैसे बना दिया। अब भाई 1 में से 3 घटाएंगे तो कितने आएगा, तो 1 फिर उल्टा चले जाएंगे, 26 1 हुआ, फिर 25, फिर क्या हो जाएगा 24। तो 1 को 24 नहीं, तो मेरे भाई 1 में से अगर 3 घटाएगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। आप कहेंगे कहाँ से मैथ्स पढ़ के आए हो बे, तो 1 से पीछे आप चले जाइए ना, 1 से फिर 26, 25, 24, तो यहाँ पे भी -3 कर दिया। 13 को 3 घटा दिया तो 10 हो गया। इसी तरह सब में -3, -3, -3, -3, -3 करना है, सब में -3 करना है मेरे भाई, समझे कि नहीं समझे। सब में -3 करना है, तो आप कहेंगे -3 कैसे करना है। अब तो यहाँ पे तो क्रॉस कोडिंग है, अरे क्रॉस नहीं है, रिवर्स कोडिंग है। ये कैसा है मेरे भाई, तो ये रिवर्स कोडिंग है, उल्टा लेके चल रहा है, ठीक है। उल्टा लेके चल रहा है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन 3 घटा के लिखेंगे। तो P से पहले 3 क्या आता है, तो P से 3 पहले आता है M, यानी MNOP आता है कि नहीं आता है। I से पहले क्या होता है, तो EFGHI, तो GHI तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा यहाँ पे। I से 3 पहले, N से 3 पहले क्या होगा, तो आप कहेंगे कि JKLMN, यानी क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अब K से 3 पहले क्या होगा, तो आप कहेंगे EFGHIJK, नहीं EFGH क्या हो जाएगा, तो H हो जाएगा यहाँ पे। और U से पहले क्या होगा, OPQRSTU, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो आप कहेंगे RSTU, तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, यानी RHKFM, RHKFM, यानी हमारा D नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो ये D हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, रिवर्स कोडिंग। क्या हो गया, रिवर्स कोडिंग। तो मेरे भाई अभी तक हमने 2 ही कोडिंग पढ़ा, 3 कोडिंग अभी तक पढ़ लिया है। 3 कोडिंग मतलब किस में, तो लेटर कोडिंग में 3 टाइप का पढ़ लिया है क्वेश्चन। कौन कौन, तो सबसे पहले फॉरवर्ड कोडिंग, फिर रिवर्स कोडिंग, और फिर मैंने पढ़ा क्रॉस कोडिंग, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसमें मैं अलग लेवल का कोडिंग पढ़ूंगा। तो टोटल जो होता है इसमें 7 लेवल्स का क्वेश्चंस आता है। 7 लेवल्स का कहने का मतलब कि जो लेटर कोडिंग है उसमें 7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आगे का 1 या फिर 2 सेशन में इस लेटर कोडिंग को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद फिर जो दूसरा कोडिंग है वो आपको पढ़ाऊंगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।